Amen. Hallelujah. Everyone, please open your Bible with me. आइए इसी समझो अपने बाइबलों को अपने हमारे साथ खोलें। Please open your Bible. आइए अपनी बाइबलों को खोलें। Today we will see that what Lord Jesus Christ want to speak with us. आज हम जो परमेश्वर का वचन है उसको सुनेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Do you understand? क्या आपको समझ लग रही है? Please speak. Do you understand? क्या आपको समझ लग रही है? Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Just speak to yourself. आज आप अपने आप से कहिए, Hey my spirit, हे मेरे मन, open. खुल जाओ, Open. प्लीज खुल जाओ। Hey my wisdom, आज मेरी बुद्धि please be open. खुल जाए In the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So today we will see from the Bible तो आइए आज हम अपने बाइबलों को खोलेंगे और उसमें से देखेंगे that how that one believer become follower Jesus. कि कैसे एक विश्वासी जो है परमेश्वर का सच्चा चेला बन सकता है। Amen. आमीन। Do you want to follow Jesus? क्या आप परमेश्वर को फॉलो करना चाहते हैं, परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं? Please raise your hand. अपने हाथों को उठाइए। There is a difference between a believer and a follower. जो विश्वासी और चेले के बीच में बहुत ही बड़ा अंतर है। Hallelujah. हालेलुया। There are many people who believes in Lord Jesus Christ. बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं। There are many people who ask to Lord Jesus Christ. बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं। There are many people who read the Bible of Lord Jesus Christ. बहुत से लोग हैं जो बाइबल को भी पढ़ते हैं। Hallelujah. हालेलुया। But there are few. पर कुछ ही लोग हैं, There are few people पर कुछ ही लोग हैं who follow Jesus. जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So today you have a choice तो आज आपके पास एक चॉइस है that if you want to only believe in Jesus Christ or you want to follow Jesus. कि आज आप सिर्फ विश्वासी बनना चाहते हैं या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। What do you want? First option or second option? आप क्या चाहते हो, पहली चीज या दूसरी चीज? क्या आप विश्वासी बनना चाहते हो कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हो? Just say first or second. Second? Hallelujah. So let's see how to become follower of Jesus from the Bible. तो आइए हम देखेंगे कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बन सकते हैं। Hallelujah. So Jesus says, I am a good shepherd तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ and you are my sheep. और तुम मेरी भेड़ हो। Who follows me, जो भी मेरे पीछे चलेगा he never led into the darkness. वो कभी भी अंधेरे में ना जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। So today this is your choice to become a sheep. ये आज आपके ऊपर है कि आपने भेड़ बनना है या नहीं बनना। Hallelujah. हालेलुया। This is your choice to whether become a sheep or a goat. ये आपके ऊपर है कि आपने आज शीप बनना है, भेड़ बनना है या बकरी बनना है। So there are many points in the Bible. Even Jesus told his disciples. बहुत सी चीजें हैं जो बाइबल में हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी कही that how to follow him. कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening? क्या आपको समझ लग रही है? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Please speak. Are you listening? Hallelujah. हालेलुया।
Hallelujah. जो भी सोए हुए हैं बोले हालेलुया। It doesn't mean that I am speaking in English and I can't ask you. इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज अंग्रेजी में बोल रही हूँ तो मैं आपसे पूछ नहीं सकती। Whoever is listening to me, speak hallelujah. जो भी मेरी सुन रहा है वो बोले हालेलुया। Whoever listen to today, what God speak to you, say hallelujah. जो भी आज परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं बोले हालेलुया। Amen. Amen. Praise the Lord. So we'll see. आइए हम देखेंगे। So as I'm saying, जैसे कि मैं कह रही हूँ, there are many things in the Bible बहुत सी चीजें हैं बाइबल में that we have to follow, जो हमें जिसके पीछे चलना पड़ेगा, that we have to obey it, जो हमें माननी पड़ेगी, that we become a follower of Jesus Christ. जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले बन सकते हैं। Even Jesus called us, इसीलिए परंतु प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें इसीलिए बुलाया that we become holy, ताकि हम पवित्र हो सके, we become holy, ताकि हम पवित्र हो सके। and even He wants that we must have a good character. और वो ये भी चाहता है कि हमारे पास अच्छा चरित्र हो। He also says to us that love one another. वो परमेश्वर हमसे ये भी कहता है कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें। And the first commandment of God is और जो पहली आज्ञा प्रभु यीशु मसीह की ये है that you must love your God, Lord, with all your heart, with all your mind, and with all your wisdom, and with all your power. कि प्रभु यीशु मसीह की यहोवा परमेश्वर की जो पहली आज्ञा है वो ये है कि तू अपने पूरे मन से अपने परमेश्वर का स्तुति गान कर और उसी की ही उपासना कर। Hallelujah. हालेलुया। So today we will see only one point, सो आज हम सिर्फ एक ही चीज देखेंगे and that is the main thing जो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ चीज है, that will make you holy, जो आपको पवित्र करेगी, that will let you to follow the path of Lord Jesus Christ. जो आपको धकेलेगी कि आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे चेले बन सके। Hallelujah. हालेलुया। So this is the character of Jesus. सो ये प्रभु यीशु मसीह का चरित्र था That Jesus did it throughout his life. जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन में फॉलो किया। Do you know this thing? Sorry, Do you know this thing? क्या आप जानते हो? Do you know that main point? क्या आप जानते हो उस चीज को जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन भर में फॉलो किया? Hallelujah. हालेलुया। So that is to obey his Father. सो वो ये चीज थी अपने परमेश्वर की माननी, बात को मानना, To obey his Father's will. अपने परमेश्वर की मर्जी को पूरे करना। Even he teach to his disciple इवन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भी यही सिखाते थे that when you pray, कि जब भी तुम प्रे करो then ask Father तो अपने पिता से मांगो who is in heaven जो स्वर्ग में है that let your will be done on this earth as it is in heaven. कि परमेश्वर जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही मेरे साथ इस धरती के ऊपर भी पूरी हो। Then do you know that our master, our shepherd even follow this thing? कि आप जानते हो कि हमारा जो परमेश्वर, हमारा जो चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है वो भी इसी चीज को मानता है। Hallelujah. हालेलुया। God hates disobedience, परमेश्वर अनाज्ञाकारी को नापसंद करता है, but he loves those people who is obedient to him. पर वो उन लोगों से प्रेम करता है जो उसकी परमेश्वर की बात को मानते हैं। So and everyone that you look in the Bible, सो हर एक जन जो आप बाइबल में देखते हो, every prophet, हर एक नबी, every apostle, हर एक अपोस्तल परमेश्वर का दास, every man and woman of God, हर एक परमेश्वर की दासी या दास, even you can see in this world
they obey what God speaks to them. वो वही चीज को मानते हैं जो परमेश्वर उनको कहता है। And then Lord bless them from other. Then Lord bless them and give them the best wonderful thing. और फिर परमेश्वर उन्हें बरकतों के साथ भर देता है और उन्हें अच्छी अच्छी वस्तुओं के साथ भर देता है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He gives those things that they never ask him. वो उनको वो भी चीजें देता है जिन्हें वह कभी मांगते भी नहीं हैं। Hallelujah. हालेलुया। So let's see in the Bible. तो आइए हम बाइबल में देखते हैं Genesis उत्पत्ति 12 chapter verse 1 and 2. उसके 12 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। If you don't have Bible, अगर आपके पास बाइबल नहीं है then you are not a good follower of Jesus तो Christ. आप परमेश्वर के अच्छे चेले नहीं हो, Because this is our weapon. क्योंकि ये हमारा हथियार है। This is our weapon. ये जो बाइबल है ये हमारा हथियार है। As a soldier needs weapon to fight, जैसे एक फौजी को हथियार की जरूरत होती है लड़ने के लिए, in the same way we need Bible उसी तरीके से हमें बाइबल की जरूरत है to fight all the circumstances of our life. हर एक हमारी जिंदगी की परेशानियों के साथ लड़ने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। So you are in a fight. सो आप आज जो है एक जंग में हैं। Hallelujah. हालेलुया। Do you believe this thing that you are a Jesus army? क्या आप इस चीज को मानते हैं कि आप परमेश्वर की फौज हैं? There are many people who didn't raise their hand. It means they just say, I'm a believer of Christ, but I'm not the disciple of Lord. बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों को नहीं खड़े किया, वो ये कहना चाहते हैं कि मैं परमेश्वर का विश्वासी तो हूँ परंतु मैं परमेश्वर की फौज में नहीं हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So I believe that whoever watched this sermon and replay it, God make him his disciple. हालेलुया। जो मैं परमेश्वर के नाम से आज बोलती हूँ कि जो भी आज इस वचन को YouTube के ऊपर देखे वो उसकी लाइफ बदल जाए, वो परमेश्वर का चेला बन जाए। Amen. And I believe that you are already blessed by the Lord Jesus Christ. और मैं विश्वास करती हूँ कि आप ऑलरेडी परमेश्वर के बरकतों के साथ ब्लेस हो चुके हैं। Praise to the Lord. Already blessed because you are in the house of God. आप पहले ही ब्लेस हो चुके हैं, आप पहले बरकत को पा चुके हैं क्योंकि आप परमेश्वर की हजूरी में हैं। Because you are called by God. क्योंकि आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। As this person in the Bible जैसे कि ये व्यक्ति जो बाइबल में है is called by God. जो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया था। Let's see Genesis 12 आइए हम देखते हैं उत्पत्ति 12 verse 1 and 2. उसकी पहली और दूसरी आयत। And I believe और मैं विश्वास करती हूँ when we read this verse, जब आज हम इस वचन को पढ़ेंगे, whatever the promise whatever the God promised to this person, जो भी परमेश्वर ने इस बाइबल में जो व्यक्ति है उसके साथ जो वायदा किया था, that will be fulfilled in your life too. वो आपकी जिंदगी में भी पूरा होगा। Hallelujah. This is prophecy for you. Hallelujah. Just praise to the Lord. आइए हम परमेश्वर के लिए तालियां बजाएंगे। Let's read the verse. Genesis 12 verse 1. Genesis 12 verse 1. The Lord said to Abraham, यहोवा ने अब्राहम से कहा, leave your country, your relatives, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर and go to a land that I am going to show you. उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। So this is the commandment of the Lord. सो ये परमेश्वर की आज्ञा थी। And this is the secret of God, सो ये परमेश्वर का एक राज था that whenever He blesses
someone, जब भी परमेश्वर किसी को बरकत देना चाहता था, whenever He even bless us or you, जब भी परमेश्वर चाहे हमें या आपको बरकत देना चाहता है, then He wants a price to pay for it. वो हमसे एक कीमत को मांगता है जो हमें देनी पड़ेगी। He doesn't want your gold or silver. वो परमेश्वर आपके सोने और चांदी को नहीं मांगता। He doesn't want your money. वो परमेश्वर आपके पैसे को भी नहीं मांगता। He doesn't want anything from you. वो परमेश्वर आपसे कुछ भी नहीं मांगता। Because all the things are created by our Creator. क्योंकि हर एक चीज हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। He is our Creator. वो परमेश्वर जो जिसने सब कुछ बनाया है वो हमारा परमेश्वर है। Let's welcome our man of God. Hallelujah. So He is our Creator. क्योंकि परमेश्वर हमारा बनाने वाला है। Everything we see in the universe is all deserved to Him. जो भी हम देखते हैं आज इस धरती के ऊपर पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया है। This all property belongs to our God, Almighty God. ये सब जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं सब धरती परमेश्वर को बिलोंग करती है। Hallelujah. हालेलुया। But when He speaks to us that give something, परमेश्वर जब हमसे बोलता है कि वो हमें कुछ देना चाहता है, when He wants us to sacrifice something, जब परमेश्वर हमको कुछ कहता है कि हम उसके लिए छोड़ दें, Hallelujah, हालेलुया, He bless us. तो वो हमें बरकतों के साथ भर देता है। He multiply our everything that belong to us. वो हमारी हर एक चीज को बढ़ा के हमें ब्लेस करता है। Hallelujah. हालेलुया। If you say, Lord, I get this money to your church, अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे हैकल में ये बीज को बोती हूँ, then He multiplies your seed. तो जो परमेश्वर है वो आपके पैसों को 2 गुना 30 गुना बढ़ा देता है। Hallelujah. हालेलुया। If you say that, Lord, I am sacrificing my time to attend your church meeting, अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं अपने टाइम को तेरे लिए छोड़ देती हूँ कि मैं तेरी मीटिंग में जा सकूँ, then let's see what happened in this person's life. आइए हम देखते हैं कि इस व्यक्ति की लाइफ में क्या हो, उसकी जिंदगी में क्या हो। Then I will ask you, तब मैं आपसे पूछती हूँ then when you give something to Lord, कि जब आप परमेश्वर को कुछ देते हो, do you believe that this blessing is also for you? क्या आप चाहते हो कि ये जो इस यहाँ पे जो बरकत लिखी हुई है बाइबल में ये भी आपके लिए है? So then Lord called to Abraham, सो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया that leave your country, your relatives and everything. और यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़ दे। If it was me at that time, अगर मैं उस समय अब्राहम की जगह पर होती, if it was you in the place of Abraham at that time, कि अगर आप उस टाइम अब्राहम की स्थान के ऊपर होते, then you can't leave something for God. तब आप या मैं कुछ भी परमेश्वर के लिए कुर्बान नहीं कर सकते थे। But he leaves his family. पर उसने अपने परिवार तक को छोड़ दिया। He leaves his relatives. उसने अपने रिश्तेदारों तक को छोड़ दिया। He left his home country. उसने अपने घर को, अपने देश को जहाँ वो पला पड़ा था उसको छोड़ दिया। He left his relatives. उसने अपने रिश्तेदारों तक को छोड़ दिया। And I know और मैं जानती हूँ it was very difficult. कि उसके लिए बहुत ही परेशानी भरी चीज रही है। That where you are living, कि जहाँ आप पले बड़े हो, जहाँ आप रहते हो, from your birth till your life, कि आप जब छोटे थे आज तक जहाँ आप जिस जगह पर रहते हो, and someone say just leave everything, leave your father, mother, relatives, everything. और कोई आकर अगर आपको कहे कि आप अपने घर को, अपने परिवार को, अपने कुटुंबियों को छोड़ दो, Leave your office, leave your job. अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने जो आप काम करते हो उसको छोड़ दो, It is very, very difficult. तो ये हमारे लिए बहुत ही
होगी। Today we just say to the church, आज हम कलीसिया को कहते हैं please be punctual. कि आप टाइम के साथ आया करो। Please be punctual in this church. आप हैकल में परमेश्वर के भवन में पूरे टाइम के साथ आया करो। Please come to church on a time. कि आप पूरे समय के साथ समय के ऊपर परमेश्वर की हैकल में आया करो। But they didn't believe. पर वो विश्वास ही नहीं करते। They're just thinking, वो बस यही सोचते हैं what will I do at that place? कि मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगी हैकल में। There was no one. जब मैं सुबह आती हूँ तब तो हैकल में कोई नहीं होता, मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगी। In the morning at 10 a.m., जब सुबह के 10 बजे there was no pastor. जब वहाँ पे कोई परमेश्वर का दास नहीं होता, There are no church congregation. कोई भी चर्च का मेंबर, कोई भी चर्च का दास, जो भी सेवादार है वो नहीं होते। There are no choir team or volunteer team. कोई भी क्वायर टीम या वॉलंटियर टीम उस समय नहीं होती। Then what should I do? तो मैं क्या करूँगी वहाँ पे अकेली। But Lord says, पर परमेश्वर कहता है I call you कि मैंने तेरे को बुलाया है to attend your church, कि आप समय से चर्च में आए, to attend your church on a time. कि आप समय से हैकल में परमेश्वर की हजूरी में आ सकें। Hallelujah. हालेलुया। That's why you are sick. इसीलिए आप आज बीमार हैं। That's why today you are just asking to God and He didn't answer you. इसीलिए आज आप प्रार्थनाएं करते ही रहते हैं, मांगते रहते हैं, परंतु परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहा। He's not increasing you in a spiritual growth. वो परमेश्वर आपको आत्मिकताई में भी इसीलिए नहीं बढ़ा रहा। I'm not discouraging you. मैं आपको नीचे नहीं करना चाहती, I'm not demotivating you. मैं आपको नीचा नहीं करना चाहती, But this is the Lord who speaks to you today. परंतु आज जो परमेश्वर है वो आपसे आप बात कर रहा है। This is not Sanjana. This is the Holy Spirit who speaks to you. ये आज बहन सजना नहीं है, परंतु परमेश्वर का आत्मा है जो आपसे बात कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. So Lord says, leave your country. सो परमेश्वर कहता है आज के अपने देश को छोड़ दे, Leave your relatives. कि अपने आज रिश्तेदारों को छोड़ दे, Leave your father's home. अपने पिता के घर को छोड़ दे। And today, someone says that, Pastor Ji, I can't come to church. कि आज लोग आकर पास्टर जी को कहते हैं कि पास्टर जी मैं समय के ऊपर चर्च में नहीं आ सकती, Because I have to attend marriage of my relative. क्योंकि मेरे को अपने रिश्तेदारों की शादी के ऊपर जाना है, Because I have to attend my party. क्योंकि मेरे को एक पार्टी के ऊपर जाना है। Can't you leave someone for God who didn't forsake you, who didn't leave you? क्या आप परमेश्वर के लिए उन लोगों को नहीं छोड़ सकते? वो परमेश्वर जो आपके लिए हर एक चीज को छोड़ देता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Then, even now, Abraham just listening to God. यहाँ पर अब्राहम जो था, पिता अब्राहम जो थे, वो सिर्फ अभी परमेश्वर को सुन ही रहे थे। As you are listening to the Holy Spirit. जैसे आज आप पवित्र आत्मा को सुन रहे हो, But then Lord says, पर परमेश्वर कहता है if you do this thing, कि अगर तुम ये काम करोगे जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, I will give you many descendants, कि मैं तेरी पीढ़ियों तक को बढ़ा दूंगा, and they will become a great nation. कि मैं तेरी जाति को बढ़ाऊंगा और तेरे देश वो देश बन जाएंगी, I will bless you and make your name famous. और मैं तेरे को इतनी बरकतों के साथ करूंगा कि लोग तेरे नाम को याद करेंगे। You will become a celebrity like an actor Shah Rukh Khan, कि आप एक सेलिब्रिटी बन जाओगे जैसे शाहरुख खान है आज, so that you will be a blessing. कि आप आज एक बरकत बन जाएंगे। I will bless those who bless you. जो तेरे को बरकत देगा उन्हें मैं बरकत दूंगा। I am not saying to you, मैं आपको नहीं कह रही, it is the Bible who speaks to you. जो बाइबल है वो आपको आज कह रही This है। is the word of God who speaks to you. ये आज परमेश्वर का वचन है जो आपसे आज बोल रहा है। Just fix your eyes on this Bible. बस अपनी आंखें परमेश्वर की पुस्तक के Focus ऊपर, on this verse 3. कि आज परमेश्वर की बाइबल के ऊपर देखें। Verse 3. 3 आयत के ऊपर, Genesis 12 verse 3. उत्पत्ति उसकी 12 उसकी 3 आयत, I will bless those who bless you. जो तुझे आशीर्वाद दे
दूंगा and through you I will bless all the nations. और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। I will bless wherever you go. जहाँ जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे को आशीषित करूंगा। Wherever you place your feet, I will bless that land. जहाँ कहीं भी तुम कदम रखोगे मैं उस जगह को आशीषित कर दूंगा। If you touch this glass of water, I will bless this water. अगर आज आप एक गिलास को भी टच करोगे उसको छुओगे वो भी मैं आशीषित कर दूंगा। Hallelujah. We just want to be obedient. बस हमें परमेश्वर के आज्ञाकार रहने की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। So God says, He just speak to Abraham that you have to do this and I will bless you. ये परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम से कहा कि अब्राहम तेरे को अपने घर को तेरे को अपने कुटुंबियों को छोड़ना पड़ेगा और मैं तेरे साथ हर एक वायदे को पूरा करूंगा। Then let's see, did Abraham obey the voice of God or not? कि आइए हम देखते हैं आगे कि अब्राहम ने परमेश्वर की मानी या नहीं मानी। 4 verse. 4 आयत में देखेंगे When Abraham was 75 years old, he started out from Haran. यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला As the Lord told him to do. और लूत भी उसके संग चला और अब्राहम Hallelujah. So here is saying that when Abraham listened to the voice of God, जब अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को सुना, at that time he was 75 years old, उस समय वो 75 बरस का था and he didn't have any son. और उसके पास He didn't have any son or daughter. और उसके पास कोई भी बच्चा या बेटी नहीं थी। He is a childless person. वो एक चाइल्डलेस जिसके पास कोई बच्चा नहीं था, वो एक बहु व्यक्ति था। Hallelujah. हालेलुया। But God promised to him that I will give you many descendants. पर परमेश्वर ने उसके साथ वायदा किया कि मैं तेरे को बहुत सी बच्चे दूंगा। I will not give you only one son. मैं तेरे को सिर्फ एक ही पुत्र नहीं दूंगा, I will give you 100,000 sons and daughters. मैं तेरे को 100,000 पुत्र दूंगा। I will give you 1,000 crores of sons and daughters. मैं तेरे को हजारों करोड़ों तेरे को पुत्र दूंगा। I will make you a great nation, a country. मैं तेरे को एक बड़ा देश बना दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Even he didn't have anything. उसके पास कुछ भी नहीं था, He didn't have a son. उसके पास एक पुत्र भी नहीं था, But he believed in God's voice. परंतु उसने परमेश्वर की आवाज के ऊपर विश्वास किया। Let me ask you, मेरे को आज आपको पूछना है, do you believe in the voice of God through your man of God? क्या आप परमेश्वर की आवाज के ऊपर विश्वास करते हैं जब आपके दास बोलते हैं? Or you just debate with your man of God? कि आप सिर्फ परमेश्वर के दास के साथ लड़ते हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हो सकता? You just speak to man of God. कि आप परमेश्वर के दास के साथ लड़ते हैं? For example, आइए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। that as man of God says to you that if this is your problem, then you have to pray for 2 times at your home or wherever you go. अगर आपकी कोई समस्या है, जैसे परमेश्वर का दास मान लीजिए आपसे कहे कि अगर आपकी ये समस्या है तो आप अपने घर में जाके 2 समय प्रार्थना करना। But you said no, I don't know how to pray. पर आप कहते हैं आगे से परमेश्वर के दास को कि मेरे को तो पता ही नहीं है प्रार्थना कैसे करना है। Instead of that, you just see your mobile and watching videos, movies, music, etc. और प्रार्थना करने के बजाय पूरा दिन चाहे आप अपने घर में मूवीज, ड्रामे या अपना फोन देखते रहे सारा दिन, Then how will God bless you? तो परमेश्वर आपको कैसे बरकत देगा? Tell me, how will God bless you? बोलिए परमेश्वर आपको क्यों ब्लेस करे? Hallelujah. हालेलुया। So you must follow Jesus Christ. आपको परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा। You must become a disciple of Jesus Christ. आपको परमेश्वर के चेले बनना पड़ेगा। This is not enough that you just believe in Christ and this is we have done
we have done our duty. ये अकेला विश्वास करना ही काफी नहीं है कि मेरा काम होगा, मैंने विश्वास कर लिया, बस मेरी कहानी खत्म। Then just the pastor did lay his hand on my hand. Then I will become healed. I didn't do anything. Just eating pranta, fast food, everything. कि मैं सिर्फ कुछ ना करूं, बस परमेश्वर के दास मेरे सिर के ऊपर हाथ रख लें और मैं घर जाके पराठे खाऊं, हर एक चीज खाऊं, पर मैं खुद कुछ ना करूं। No, ऐसा कभी नहीं हो सकता। Lord is calling you today. परमेश्वर आज आपको अपनी हजूरी में बुला रहे हैं। That my son and my daughter, कि मेरी बेटी और मेरे बेटे please follow me. कि आज मेरी मानना शुरू करें। Don't follow this world. Don't follow the rules of this world. ये जो दुनिया है इसके पीछे ना लगे, बल्कि मेरी सुने। Hallelujah. हालेलुया। Do you want to obey God? क्या आप परमेश्वर के आज्ञाकार होना चाहते हो? Let's see one thing in the Bible. आइए हम बाइबल में चलते हैं। Matthew 7 verse 21. मत्ती उसकी 7 उसकी 21 आयत। Hallelujah. Hallelujah. Whoever sleep, please speak hallelujah. सोए हुए बोले हालेलुया। सोए हुए बोले हालेलुया। Are you sleeping? क्या आप सो रहे हैं? Whoever is listening to Lord's voice, say hallelujah. जो भी परमेश्वर के आवाज को सुन रहे बोले हालेलुया। Whoever sleep, say hallelujah. सोए हुए बोले हालेलुया। Nobody praise the Lord. हालेलुया। Let's see the Bible. Okay, you just praise the Lord with your clappings, please. अपने हाथों के साथ परमेश्वर को स्तुति करें। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Matthew 7 verse 21. मत्ती 7 उसकी 21 आयत। Not everyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, But only those परंतु वही who do मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, what my Father in heaven wants them to do. परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। When judgment day comes, many will say to me, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, Lord, Lord, in your name we speak God's message. हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम में भविष्यवाणी नहीं की? By your name we drove out many demons और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? and performed many miracles. तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? Then I will say to them, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, I never knew you. मैंने तुमको कभी नहीं जाना। Get away from me. हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus says to his disciples, सो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने चेलों को बता रहे हैं if you are disciple, कि अगर आप परमेश्वर के चेले हो, then listen carefully. कि अपने कानों को खोल के ध्यान से सुने। Lord, you are just doing this formality that you are coming to church and praying here. कुछ लोग आकर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए चर्च में आते हैं और यहाँ ही आकर प्रार्थना करते हैं। But Jesus said, not everyone who calls me Lord, Lord will enter the kingdom of heaven. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हर कोई जो मुझे हे प्रभु करके बुलाता है, वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। But only those who do what my Father in heaven wants them to do. परंतु वो ही परमेश्वर के राज्य में उसे स्वर्ग में प्रवेश करेगा जो मेरी मानता है। Hallelujah. हालेलुया। So this is the Lord who speak to you. सो आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। If you want to become follower of Jesus Christ, कि अगर आज आप परमेश्वर के चेले बनना चाहते हैं, you have to obey the word of God. आपको परमेश्वर के वचनों के आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। You have to obey the voice of God through the man of God. कि जो परमेश्वर के दास के मुंह में से वचन निकलते हैं, आपको उनको मानना पड़ेगा। Then
you will enter the kingdom of heaven. और फिर आप परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। Then you will heal many sick. फिर आप जो है बहुत से बीमारों को चंगा कर पाएंगे। Then you drive out many demons. तो फिर आप बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकाल पाएंगे। And everyone who see you, he just identify you that yes, he is a follower of Jesus अगर Christ. आप परमेश्वर के उसके वचनों के आज्ञाकार रहेंगे तो जो भी कोई आपको देखेगा वो पहचान जाएगा कि हाँ ये प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला है। So you can follow Jesus तो अगर आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे by what he had done in his life. You can follow Jesus by what he had done in his life. आप प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे परमेश्वर की आज्ञा को माना। He obeyed his heavenly Father. उसने अपने परमेश्वर की मर्जी को, अपने पिता की मर्जी को पूरा किया। He obeyed his biological parents. उसने अपने जो इस धरती के ऊपर परमेश्वर ने उनको माता पिता दिए थे प्रभु यीशु मसीह को, उन्होंने उनकी भी आज्ञा को माना। He healed the sick. उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो बीमार थे उनको चंगा किया। He delivered the captives. जो भी बीमारियों में थे उनको ठीक किया। He showed sympathy to the sinners जो पापों में थे उनको प्रभु यीशु मसीह ने गले लगाया and loved everyone. और परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया। He even prays in the mid of night. और इवन कि प्रभु यीशु मसीह रात को परमेश्वर के साथ समय बिताते थे। He even teach to everyone. और परमेश्वर सबको जाकर प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे। So if you wanna follow Jesus, तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, you have to do this thing what Jesus did. आपको ये करना पड़ेगा जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन के ऊपर, इस धरती के ऊपर किया। Hallelujah! Hallelujah! So every commandment in this word of God, सो हर एक आज्ञा जो परमेश्वर के वचन में है, when you fulfill that commandment, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, then God fulfill His promise. तब परमेश्वर आपके साथ अपने वायदों को पूरा करता है। Let's see one last verse. आइए हम लास्ट आयत में जाएंगे। Matthew 6 verse 23. 6 उसकी 23 6 बाब उसकी 23 आयत, मत्ती 6 बाब उसकी 23 आयत। Verse 33. मत्ती 6 उसकी 33 आयत। Matthew 6 verse 33. Instead be concerned about everything else with the kingdom of God and with what He requires of you. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, And He will provide you with all these other things. तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। Hallelujah! हालेलुया। So today if you are saying in your heart, अगर आज आप अपने मन में कह रहे हैं, yes Lord, as I am listening to your message, कि परमेश्वर मैंने आपके वचन को सुना है, I wanna obey you. आज के बाद मैं आपकी आज्ञाकारी करूंगी, I wanna listen to you. मैं आपकी सुनूंगी। I will pray like you, Jesus. कि जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आप प्रार्थना करते थे वैसे मैं भी करूंगी। I will give your word to everyone wherever I go. कि मैं परमेश्वर जहाँ कहीं भी जाऊंगी तेरे नाम का प्रचार करूंगी या करूंगा। If I give to any non-believer, कि अगर मैं किसी भी अविश्वासी के साथ मिलूंगी, if I meet someone, अगर मैं किसी को भी मिलूंगी, even to the shopkeeper, इवन मैं जब सामान लेने जाऊंगी, even to my employee, even to my colleague and friends, जब मैं अपने काम करने वाले सहपाठियों के साथ भी रहूंगी, I will speak with them about you. मैं उनके साथ भी आपके ही नाम का प्रचार करूंगी। As you speak to everyone about your heavenly Father, कि जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब आप पृथ्वी के ऊपर थे, आपने सभी को अपने पिता परमेश्वर के बारे में बताया, in the same way I will speak about my master, my shepherd. उसी रीति से मैं भी अपने चरवाहे, अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सभी को बताऊंगा। Hallelujah. हालेलुया।
If you are saying this thing, अगर आप आज अपने मन में यह चीज कह रहे हैं, then Lord says तो आज परमेश्वर आपसे कहता है that He will provide you with all these other things. कि परमेश्वर आपको दुनिया की हर एक वस्तु के साथ बरकत देगा। Hallelujah! हालेलुया। He will bless you. वो परमेश्वर आपको आशीष देगा। Who will bless you? He will bless those. जो आपको आशीष देगा, परमेश्वर उनको आशीष देगा। Who will curse you? He will curse them. जो आपको श्राप देगा, परमेश्वर उनको श्राप देगा। But you can't pray for your enemy like this negative thing. पर एक चीज है कि आप अपने दुश्मनों के लिए ऐसे प्रार्थना नहीं कर सकते। Hallelujah! हालेलुया। So God is saying to you सो आज परमेश्वर आपसे बात करता that है please become a sheep of Lord Jesus Christ. कि आज आपको भेड़ बनने की जरूरत है। You have to sacrifice something. आपको एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। Like Abraham did this. जैसे पिता अब्राहम ने कुर्बानी दी। He even sacrificed. He even ready to sacrifice his only begotten son Isaac. कि परमेश्वर ने पिता अब्राहम को जो एक उसका इकलौता पुत्र था, वो भी कुर्बान परमेश्वर को करने के लिए तैयार हो गया था। Because he loved God. क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ प्रेम किया था। Because he loved God other than his family. कि उसने परमेश्वर को सबसे उत्तम, सबसे ज्यादा प्रेम किया, अपने घर वालों से भी ज्यादा। Hallelujah. हालेलुया। As God loved us, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, then we must give something to him. तो हमें भी, हमारा भी कार्य बनता है कि हम भी परमेश्वर को कुछ दें। We must give him time. हमें परमेश्वर को समय देने की जरूरत है। We must give him our body. हमें परमेश्वर को अपने जिस्म देने की जरूरत है। We must give him our heart. हमें परमेश्वर को अपना दिल देने की जरूरत He है। just wants this thing. तो वो परमेश्वर हमसे यही चाहता है। And then he says to you कि आज तो फिर परमेश्वर आपसे कहता है that I will bless you कि मैं तुम्हें आशीषित बनाऊंगा। and your name will become famous. कि तुम्हारा नाम हर एक जन जाने लगे। Wherever you go, Lord, everyone will identify you. जहाँ कहीं भी तुम जाओगे, तुम मेरे नाम के द्वारा जाने जाओगे। You didn't have to speak your name that my name is this. आपको जहाँ कहीं भी आप जाओगे, आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि मेरा नाम ये है। आपको अपनी इंट्रोडक्शन ही देनी But पड़ेगी। when they look at you जब वो आपको देखेंगे ही, and they say that yes, this is the son or daughter of God. तो वह बोलेंगे कि हाँ, यही परमेश्वर की बेटी है, यही परमेश्वर का बेटा है। Do you want this thing? क्या आप ये चीज अपनी लाइफ में चाहते हैं? Do you want this thing? क्या आप अपनी जिंदगी में ये आशीष को चाहते हैं? That promise to Lord, that Lord, I am your believer, but now I want to become like a follower. तो आज परमेश्वर के साथ आज एक चीज कहिए कि परमेश्वर, मैं तो तेरी विश्वासी था, परंतु आज के बाद मैं तेरी चेली, मैं तेरा चेला हूँ परमेश्वर। Yes, Lord. Yes, Lord. And it's written in the 12 disciples of Lord Jesus Christ and other follower of Lord Jesus Christ. Hallelujah. So when Lord Jesus resurrected and go to the heaven, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे और वो स्वर्ग में उठाए गए, then he promised to their disciple and follower, तब उन्होंने अपने चेलों के साथ वायदा किया, not to the believer, उन्होंने विश्वासियों के साथ वायदा नहीं किया, not to the crowd, उन्होंने भीड़ के साथ वायदा नहीं किया, but to the believer and disciple. परंतु जो उसके चेले थे उनके साथ उन्होंने वायदा किया। And he commanded them, और प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी, don't leave this city Jerusalem, कि ये जो शहर जेरूशलम है, इसको मत छोड़ना, because I will give you your helper. कि मैं तुमको एक मददगार दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। And they followed their master. और उन्होंने अपने जो प्रभु यीशु मसीह की बात को सुना, अपने गुरु की बात को सुना। They obeyed their teacher. उन्होंने अपने जो गुरु था उसकी बात की आज्ञाकारी की। When their teacher was not present with them, जब उनके गुरु उनके साथ नहीं थे, they got together in a room और वो एक जगह पे एक रूम में इकट्ठे हुए, because
because they obey their master. क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की आज्ञाकारी करनी थी And they are praying to God. और वो प्रार्थना कर रहे हैं सभी इकट्ठे होकर रूम में बैठ के And God blessed them with the Holy Ghost fire. और परमेश्वर ने उनको होली गोश्त के साथ भर दिया Not those people who disobey him and didn't sing together with the disciples. वो लोगों को नहीं भरा परमेश्वर ने जो उसके साथ अनआज्ञाकारी की जिन्होंने But to those disciples who are living together in a room and praying and praying and praying. परंतु वो चेले जो प्रभु यीशु मसीह के जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की बात को माना और एक जगह पे इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे And there is a wind of the Holy Spirit hovering around the room. के समान पवित्र आत्मा आया और And they are speaking in tongues with the fire, fire, fire. और वो परमेश्वर की फटती हुई जीभों के साथ उन्होंने देखा उसको Similarly, this happened in this church. और उसी तरीके से इस परमेश्वर की आज हैकल में भी हुआ Hallelujah. हालेलुया When you obey the Lord Almighty, जब आप परमेश्वर की बात को मानते हैं when you obey the voice from this pulpit, whoever speaks that time, जब भी जो भी कोई यहाँ से पुलपिट में से बोलता है तब जब आप उस बात को मानते हैं as someone says, please close your eyes and raise your hands. जब यहाँ से कोई बोलता है कि अपनी आंखों को बंद करें अपने हाथों को उठाएं Speak, speak, speak loudly. जब यहाँ से बोला जाता है कि आप अपने मुंह को खोलें ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना करें When you follow this commandment, जब आप जो यहाँ से वर्ड रिलीज किए जाते हैं उनको मानते हैं God doesn't want that you just obey His big commandment or big difficult commandment. No, परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप उसकी बड़ी बड़ी आज्ञाओं को माने He just want to obey His little thing. परमेश्वर आपको छोटी छोटी चीजों में आज्ञाकारी कराना चाहता है Is it easy for you to raise your hand? ये आपके लिए बिल्कुल सौखा चीज है अपने हाथों को उठाना Is it easy for you to speak with your tongue and mouth? क्या ये आपके लिए सौखा नहीं है कि आप अपने मुंह के साथ बोलें Is it easy for you to stand with on your feet? कि आपके लिए बिल्कुल सिंपल नहीं है कि आप अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाएं Then why don't you obey the Lord? तो फिर आप क्यों परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते So you are the one who is stopping the work of the Holy Spirit. तो आप ही एक लौटे व्यक्ति हो जो अपनी बरकत को अपनी आशीष को खुद रोक देते हो That's why Lord speak to you. That whatever I speak, just follow it and I will fill you with the Holy Ghost fire. कि परमेश्वर कहता है कि जो भी मैं यहाँ से बोलूं अगर तुम मेरी चीजों को मानो तो मैं तुमको अपने पवित्र आत्मा के साथ भर दूंगा Do you want to fulfill Holy Spirit? क्या आप परमेश्वर की आत्मा के साथ परिपूर्ण Do you want to receive Holy Spirit? क्या आप पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं And I want to ask you that how many people who just say yes, today I will obey Lord in my little things. कि जो भी लोग आज कहते हैं कि हाँ परमेश्वर मैं तेरी छोटी छोटी बात को भी आज के बाद माना करूंगा Raise your hands. जो ये कह रहे हैं अपने हाथों को उठाएं Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. So I believe that Lord will fill you with the Holy Ghost fire. मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के साथ भर देगा Lord will use you. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा When you become follower of Jesus Christ, जब आप परमेश्वर के पक्के चेले बन जाओगे then He will use you as a king. तो परमेश्वर आपको एक राजा के समान He will use you as a priest. तो परमेश्वर आपको एक पास्टर के समान इस्तेमाल He करेगा will use you as a तो worshipper. परमेश्वर आपको एक राजा के समान इस्तेमाल करेगा Then say to the Lord, तो आइए आज अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर को बोलें close your eyes अपनी आंखों को बंद करें and say to the Lord Almighty, तो आज प्रभु यीशु मसीह को बोलें yes, Father, I want to obey you. कि परमेश्वर आज के बाद मैं तेरी माना करूंगी Like Jesus obeyed you, Heavenly Father. कि जैसे प्रभु यीशु मसीह आपने अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा किया Like Abraham obeyed the Lord. कि जैसे परमेश्वर पिता अब्राहम ने आपकी आज्ञा को पूरा किया Like Paul obeyed the Lord. जैसे पौलुस ने आपकी आज्ञा को पूरा किया Like all the disciples of Lord Jesus Christ obeyed the voice of Jesus. जैसे परमेश्वर आपके हर एक चेले
मर्जी को पूरा किया, I'm gonna obey you, Holy Spirit. वैसे ही परमेश्वर मैं तेरी मर्जी को पूरा करूंगा, पूरा करूंगा। I'm gonna obey you, Holy कि Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा जी मैं आपकी मर्जी को पूरा करूंगी। Stand up and raise your hands. आइए अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाइए, अपने हाथों को उठा के Stand up and raise your hands. ऐसे बात को मान Best teacher, Holy Spirit. कि आप ही मेरे सबसे अच्छे गुरु हैं। I'm gonna obey the voice of Lord. मैं आज के बाद परमेश्वर की आज्ञा को माना करूंगी, माना Raise your करूंगी। hands and speak. अपने हाथों को उठा के बोलिए कि आज के बाद मैं माना करूंगी परमेश्वर की Raise your आज्ञा। hands and speak. आप बोलिए अपने हाथों को उठा के कि परमेश्वर Lord, I want to become obedient. कि परमेश्वर मैं आज्ञाकार बनना चाहता हूँ। I want to become obedient. कि मैं परमेश्वर तेरी आज्ञाकारी बेटी बनना चाहती हूँ, बेटा बनना चाहती हूँ। Jesus, like you, I want to become obedient. कि प्रभु यीशु मसीह जैसे आप आज्ञाकार थे अपने पिता के, Please, Lord, teach me. परमेश्वर वैसे ही मेरे को भी सिखाओ। I can't do with my strength. मैं अपने बल के साथ कुछ नहीं कर सकती। I can't do with my mind. मैं अपनी बुद्धि के साथ कुछ भी नहीं कर I सकती। can't do. मैं कुछ भी नहीं कर सकती परमेश्वर। Lord Jesus, please help me. ये परमेश्वर आज मेरी सहायता करें। Oh, Holy Spirit, help me. पवित्र आत्मा जी आप मेरी सहायता करें। Please cry to the Lord and speak loudly. अपने मुंह में से बोलिए और ऊंची आवाज के साथ कहिए कि परमेश्वर मेरी सहायता कर। परमेश्वर I'm gonna obey you. कि परमेश्वर मैं तेरी मानना चाहता I हूँ। only don't want to become a believer, but also a disciple. पर मैं अकेला विश्वासी ही नहीं बल्कि तेरा चेला बनना चाहती हूँ, चेले बनना चाहती हूँ परमेश्वर। I want to give gospel to the everyone. मैं आप सभी को आज्ञा, I want to give gospel to everyone. मैं परमेश्वर का प्रचार, मैं परमेश्वर का कलाम और एक जन को देना चाहती हूँ। Raise your hand and speak to the Lord. अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को बोलिए मैं तेरा काम करना चाहता हूँ। Close your eyes and sing to the Lord. Speak loudly, speak loudly. अपनी आवाज को ऊंची आवाज के साथ बोलिए कि परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाकारी बनना चाहती हूँ। मैं परमेश्वर